जय हिंद दोस्तों। हूबहू आपको ऐसे ही पूरा जीवन परिचय छाप कर आना है। तुलसीदास और सूरदास का इसी वीडियो में बताऊंगा। आप पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे कैसे लिखना है, उसके बाद इसी वीडियो में सूरदास जी का भी बताऊंगा। दो जीवन परिचय मात्र एक वीडियो में। और ये जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है इसमें हूबहू बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे ही छाप कराएंगे। एक भी नंबर आपका एग्जामिनर जो है नहीं काट सकता, ये मैं गारंटी दावे के साथ आपको इतना बता दे रहा हूँ। अगर एक भी नंबर काट ले तो आप चैनल पे आके रिपोर्ट मारिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से। और हाँ, कोई अगर आपको एग्जामिनर बता दे, कोई मिल जाए कि ऐसे लिखने पर अगर नंबर कट जाए तो मैं कह रहा हूँ चैनल मैं डिलीट कर दूंगा। इतनी बेहतरीन ढंग से मैंने दोनों का जीवन परिचय लिखा है। सबसे पहले देखते हैं तुलसीदास जी का। ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे क्योंकि 6वें संख्या पर ये आएगा, और साइड में फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे। फ्लो चार्ट इसे बोलते हैं जिसको आप इस तरीके से लिखेंगे। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देना है आपको तुलसीदास, लिख दीजिएगा इतने में तुलसीदास, ठीक। फिर यहाँ पर नाम, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, भक्ति, रचना, मृत्यु, इतना। नाम में हमने डाल दिया गोस्वामी तुलसीदास, जन्म में डाल दिया 1532 ईस्वी राजापुर गाँव, माता का नाम हमने डाल दिया हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम है रत्नावली, भक्ति है राम भक्ति शाखा, रचना है रामचरितमानस, मृत्यु हो गई इनकी 1623 ईस्वी में जो कि काशी में। अब उसके बाद फिर डालना जीवन परिचय। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ इतना ही तैयार करके जाते हैं जिसके कारण उनको 5 में सिर्फ एक ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको जीवन परिचय डालना है। जीवन परिचय डालिएगा, फिर लिखिए तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। और ये जो सन 1532 ईस्वी, इसको आप काली पेन से लिखेंगे। और इनके जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। इनका जब जन्म हुआ था उनके संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। अब देखिए वह दोहा कौन सा है, वो दोहा है 1554 विषय कालिंदी के तीर। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो बता दें 1554 विश्वत या फिर 1532 ईस्वी, ठीक है। ईस्वी विश्वत में ये है विषय, इसीलिए लिखा है 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेव शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी थी, उस दिन तुलसी ने धरेव शरीर, मतलब तुलसी ने अपना शरीर ग्रहण किया था। फिर है तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, और इनकी माता का नाम हुलसी तथा इनका पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अब देखिए यहाँ पर जो जो मेन चीज़ें उसको मैंने काली पेन से लिख दिया ताकि एग्जामिनर की नज़र वहीं जाए और ये सब फालतू की चीज़ ना पड़े। इनके माता का नाम इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था। मतलब जब तुलसीदास जी छोटे थे तभी से ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, और इनका जीवन बड़े ही कष्टों में व्यतीत हुआ। इनका जीवन क्या हुआ, बहुत ही कष्टों में व्यतीत हुआ। ये अपना जीवन बहुत ही कष्ट में व्यतीत किया। उसके बाद देखिए इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया। इनका पालन पोषण किसने किया, नरहरिदास ने किया। तो देखिए इनका पालन पोषण प्रसिद्ध जो संत थे नरहरिदास ने किया, और इनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ, और उनके सौंदर्य रूप की तरफ वे एकदम आसक्त थे। और एक बार इनकी पत्नी की बिना बताए मायके चली गई, और तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुंचे, जिस पर इनकी पत्नी ने इन्हें भत्सना करते हुए कहा। तो देखिएगा दोस्तों, इसके बाद आपको कैसे लिखना है, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखना पड़ेगा काली पेन से कि लाज न आई आपको दौरे आए हो साथ, इतना आपको काली पेन से लिखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए फिर है पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया, और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। और उसके बाद देखिए 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। 1623 में काशी में इनका निधन हुआ, तो देख लीजिए 1623 में हुआ। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय की ओर। तो देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है। इनकी रचनाएं हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। पहला है जानकी मंगल, दूसरा है पार्वती मंगल, तीसरा है रामलला नाचू। उसके बाद देखिए दोस्तों चौथा जो इनके द्वारा ग्रंथ है कौन, वैराग्य संदीपनी। उसके बाद गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ठीक है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, विनय पत्रिका, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली,
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय की ओर। तुलसीदास में इतना ही लिखना है, इसमें ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये 5 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, 5 मार्क में 5 मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे जिस आप हिंदी के टीचर से दिखवा लीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या 6, इसमें है सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। फ्लो चार्ट मतलब इस तरीके से एक चार्ट रहेगा जिसमें कि नाम, जन्म, पिता का नाम, गुरु, भक्ति, मृत्यु, रचना। तो नाम हमने लिख दिया सूरदास, नाम हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सूरदास। ठीक, उसके बाद जन्म देखिए 1478 ईस्वी में रूनकता गांव में हुआ था। 1478 ईस्वी रूनकता नामक गांव में। उसके बाद पिता का नाम देखिए, पिता का जो नाम है पंडित रामदास, पंडित रामदास यही पिता का नाम। फिर गुरु, देखिए गुरु कौन है, आचार्य वल्लभाचार्य, इनके गुरु कौन है, आचार्य वल्लभाचार्य। फिर इसके बाद देखते हैं भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा के थे, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे। फिर आते मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में पाठशाली में हुई। और रचनाएं हैं सूर सागर, और उसके बाद लिख सकते हैं साहित्य लहरी भी है इनकी, साहित्य लहरी। ठीक है, यह भी है इनकी। तो देखिए जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर डालेंगे महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ। अब ये जो पंडित रामदास है इसको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे। ठीक, इनके घर पे हुआ था। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। जैसे मैं बता रहा हूँ बहू ऐसे ही लिखना है। अब देखिए सूरदास जी अंधे भी थे या फिर नहीं, इसमें काफ़ी सारे मतभेद है। कोई कहता था ये जन्म से ही अंधे थे, कोई कहता है जन्म से ही अंधे नहीं थे। तो वो अलग अलग लोगों की अपनी धारणाएं हैं, अलग अलग हैं। उसके बाद फिर है हाँ, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। वे हिंदी भक्ति कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं, वे हिंदी भक्ति कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। और फिर आना है आपको नीचे, अब यहाँ से शुरू करना है। फिर सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए। सूरदास जी क्या किए, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए, वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए कहाँ गए, ये गौ घाट आए, मथुरा के गौ घाट, मथुरा में एक गौ घाट है वहाँ पर आए। और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। मतलब तुलसीदास जी ने एक सूरदास जी ने एक स्वयं से एक पद लिखा था, तो स्वरचित एक पद गाकर उन्हें सुनाया, एक पद गाकर सुनाया, जिसके कारण क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उनकी इतनी अच्छी वाणी को सुनकर वल्लभाचार्य जी ने क्या किया, उनको अपना शिष्य बना लिया और उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। मतलब उनकी आवाज़ जो थी बहुत ही मधुर थी। उनकी इतनी मधुर आवाज़ को सुनकर वल्लभाचार्य जी, तो कौन थे, वल्लभाचार्य, उनकी इतनी मधुर आवाज़ को सुनकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। क्या कि उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो देखिए क्या हुआ, जब उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें श्रीनाथ का एक मंदिर था, उनको वहाँ पर कीर्तन का भार सौंप दिया गया। फिर देखिए क्या है, फिर वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले, जब वल्लभाचार्य जी के संपर्क में नहीं आए थे सूरदास, तो उससे पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है सूरदास जी सर्वप्रथम क्या किया करते थे, तो आप लिख सकते हैं दीनता के पद गाया करते थे, या फिर किसके पद गाया करते थे, दीनता के, या फिर आ सकता है सूरदास जी के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे, ऐसे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर है बाद में ये अपने गुरु के कहने पर, बाद में जब इनके गुरु ने कहा तो इनके गुरु के कहने पर श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। जब इनको गुरु ने कहा कि आप श्री कृष्ण लीला की गान करें, श्रीनाथ मंदिर में इन्हें बैठा दिया, तो ये श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। और सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हो जाती है। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई, 1583 ईस्वी, 1853 ईस्वी में, और सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई, पारसौली नामक गांव में हुई। उसके बाद देखते हैं रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। देखिए साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। और लास्ट में आपको रचनाएं जरूर से लिखना है, और ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। फिर लिखिए साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से ही आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा बहुत ही अच्छे अंक पा सके। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पूरा करना है। बाकी हाँ, वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए,
आपके पास टाइम एकदम छोटा सा, बहुत थोड़ा सा रह गया है, तो उसमें आप जो कर सकते हैं उतना करिए। बाकी हाँ, वीडियो को आप प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी अच्छे से जारी रखिए, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।